Hello dear students, in the last class we studied about what is a determinant and how can we expand a determinant of different orders. Now in today's class we are going to discuss about the properties of a determinant. Determinant की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हीं का हम डिस्कशन करते हैं. So let us see property number first. These properties are used when we use the operation of elementary transformation. जब आप elementary transformation operations को यूज़ करेंगे उस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हेल्पफुल होंगी. ठीक है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी डिटर्मिनेंट की, वो देखिएगा. इफ ऑल the rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant remains unchanged. देखिएगा प्रॉपर्टी से आपने क्या समझा. इफ ऑल द रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो वैल्यू अनचेंज्ड होगी. कैसे समझें. डिटर्मिनेंट्स के सारे रोज को आपने बना दिया कॉलम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी. ठीक है. एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसका ऑर्डर लेते हैं अपन 3 ऑर्डर का. ये देखिए. ओके. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है, मैंने एक्सपेंशन आपको बता दिया है. ठीक है. हम इसको सेकंड वाली जो रो है उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो ये माइनस साइन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये प्लस साइन हो गया और ये क्या हो गया आपका माइनस साइन. सो माइनस प्लस माइनस. सो यहाँ -2 एज इट इज़ लिखा. इसके अलॉन्ग जो रो है और जो कॉलम है उसको डिलीट किया, तो ये आपके 4 एलिमेंट्स बच गए हैं. इनका डिटर्मिनेंट आपको पता है, डाउनवर्ड प्रोडक्ट 3 3 जा 9 -0. सो रिजल्ट आ गया आपका कितना, 9 इंटू -2 -18. क्लियर है. अब देखिएगा प्रॉपर्टी बोल रही है इफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज. रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो. इंटरचेंज कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा. आफ्टर इंटरचेंज द प्लेस ऑफ रोज एंड कॉलम, हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो देखिएगा कैसा हो जाएगा. अभी चेंज करके दिखा देते हैं. फर्स्ट रो आपकी 1 3 1. नाउ फर्स्ट कॉलम बन चुकी है. फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम. क्लियर है. रोज को हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है. और आप ये भी बोल सकते हो कि नाउ कॉलम्स बिकम्स रोज. कॉलम्स जो है वो रो बन चुके हैं. अब इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करेंगे, किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर लें आपके अकॉर्डिंग. सो मैं R2 के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ. ठीक है. एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2 सेकेंड वाली रो के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस, इसका साइन आएगा आपका -3. ये और ये डिलीट, ये जैसे ही आपने किया 3 इंटू 2 आ गया आपका 6 और ये हो गया 0. आगे के करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि +0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा 0, और सिमिलरली ये 0 इंटू ये भी आपका क्या हो जाएगा 0. तो ये अपने को आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है. देखिएगा यहाँ पे 6 -0 6 और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो -18. क्लियर है. जो प्रॉपर्टी आपको समझाना चाह रहा हूँ वो प्रॉपर्टी ये है, इफ़ इन एनी डिटर्मिनेंट all the rows and columns are interchanged, then the value of determinant remains unchanged. डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज हो जाए.
ठीक है, कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ेगा, किसी भी डिटर्मिनेंट पे आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ एनी ऑफ द टू रोज और कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम रहेगी, बट देयर विल बी अ स्मॉल चेंज ऑफ साइन, उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये -18 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी 18, और अगर 18 है उसके बाद आपने किसी भी दो रोज या कॉलम को इंटरचेंज किया तो फिर वैल्यू हो जाएगी -18। समझ में आया? इफ वी इंटरचेंज एनी ऑफ द टू रो, अगर हमने कोई भी दो रोज को इंटरचेंज किया, ओनली टू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया, तो सिर्फ आपके डिटर्मिनेंट में वैल्यू के साइन का इफेक्ट आएगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, साइन का चेंज होगा। देखिएगा प्रॉपर्टी को फिर से एक्सप्लेन करते हैं, किसी एक एग्जाम्पल को कंसीडर करके करते हैं। 1 2 3 0 0 1 3 2 1। ओके, अब इसका पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो इसके अलोंग कर लो, चाहे R2 के अलोंग कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो +1, ये और ये डिलीट, तो 0 -2, ये वाला 0 हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में फिर ये प्लस माइनस प्लस फिर से 3 आएगा, तो +3, ये और ये डिलीट हो गई, 2 1 जा 2 -0, सो -2 इंटू दिस -2 और 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया 4। ओके, नाउ एनी ऑफ द टू रोज, किसी भी दो, कोई भी दो रोज को आप इंटरचेंज कर दो या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, तो इसके साइन में चेंज आएगा और वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। करके देखते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि R1 एंड R2, इन दोनों को चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो। R1 इंटरचेंज विथ R2, R2 के साथ इंटरचेंज करके देखते हैं, तो देखिएगा क्या आएगा। ये आपकी हो गई R1 और ये हो गया आपका R1 क्या बन गई R2। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा। सो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये जीरोज़ वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 0 इंटू कुछ भी करोगे तो वो 0 बन जाएगा। सिमिलरली ये 0 इंटू कुछ भी किया वो 0 बन गया। बचा गया आपके पास +1, ठीक है, साइन चेक कर लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, तो मैंने यहाँ +1 ले लिया। ये और ये डिलीट। अब देखिएगा 1 इंटू 2 2 माइनस 3 इंटू 2 6, ठीक है। सो आपके पास ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना बचा -4 इंटू 1 -4, तो रिज़ल्ट आ गया आपका -4। मैं यही समझा रहा हूँ कि आपके सिर्फ साइन में चेंज आएगा इफ़ वी इंटरचेंज एनी ऑफ द टू रोज और कॉलम्स, ठीक है। कोई भी दो रोज को आप चेंज करते हो। हाँ, एक और बात ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें आपने इसमें चेंज करने के बाद एक और चेंज किया, सो अब -4 का क्या हो जाएगा, फिर रिजल्ट +4। क्लियर? सो अगर आपने डबल चेंज किए तो कोई साइन का भी चेंज नहीं आया, और अगर एक बार चेंज किया तो वो साइन नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो है इफ एनी टू रोज एंड columns of a determinant are identical, then the value of determinant becomes 0। क्या मेंशन